हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। इसके द्वारा कई सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है और इनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट कौन सी होने वाली है, इनका पे स्केल क्या होने वाला है। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको कुछ जो है लगभग 114 पोस्ट मिलने वाली है और ये जो 114 पोस्ट है ये अलग अलग दो सेंटर में आपको दी जाएगी। तो एक टाइप की जो पोस्ट होंगी ग्रुप बी और सी की वो आपको मिलने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़, और कुछ पोस्ट आपको पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस हम समझेंगे कि इसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है और पोस्ट कौन कौन सी है, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो गए हैं। तो 4/7 यानी कि कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक फिल कर सकते हो, तो 4 अगस्त, पूरा एक महीने का समय दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूबीडी है यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उन कैंडिडेट को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और वो कैंडिडेट जो कि SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 800 रुपए देने होंगे, प्लस जो आपका प्लेटफॉर्म चार्जेस होता है वो पे करना होगा। इसके अलावा अदर कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी है या फिर EWS है, तो वो देंगे 1500 रुपए फॉर द एप्लीकेशन फी, प्लस यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है कि अगर किसी ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यस, अप्लाई करने से पहले प्लीज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना कि क्या आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेबल हैं भी कि नहीं है, यहाँ पे ये चेक करना जरूरी है। आगे चलते हैं, तो फर्दर हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, वैकेंसीज देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। तो 51 पोस्ट ग्रुप बी और सी की आपको PGIMER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के अंदर देखने को मिलेगी, और 63 पोस्ट ग्रुप बी और सी की ये आपको PGI सैटेलाइट सेंटर पंजाब के अंदर जो सेंटर है उसके अंदर देखने को मिलने वाली है। लीगल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, पहले हम चंडीगढ़ की पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे बोला गया है कि एक ही पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए है, ग्रुप बी की पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन लैब की बात करेंगे, ग्रुप बी की पोस्ट है और इसके अंदर टोटल कुल मिला के 31 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की बात करेंगे, ग्रुप बी की पोस्ट है, कुल मिला के 6 पोस्ट निकाली गई हैं, जनरल के लिए 5 है, EWS के लिए 1 है। नाउ जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की बात करेंगे, ग्रुप बी की पोस्ट है, कुल मिला के 3 पोस्ट है, तीनों ही जनरल कैटेगरी के लिए है। टेक्नीशियन ओटी की पोस्ट की बात करेंगे, 4 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। डेंटल हाइजेनिस्ट की बात करेंगे, कुल मिला के 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करेंगे, 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए और एक एसटी के लिए। रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे 1 पोस्ट है जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और जूनियर ऑडिटर की यहाँ पे 1 पोस्ट मिलेगी, वो भी EWS के लिए। आगे चलेंगे, फर्दर सैटेलाइट सेंटर की पोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है 51, स्टोर कीपर के लिए 1 है, जूनियर टेक्नीशियन लैब के लिए 6 पोस्ट है, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी के लिए है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे, 3 पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पे कुल मिला के सैटेलाइट सेंटर में 63 पोस्ट यहाँ पे दी गई है ग्रुप बी और ग्रुप सी की। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज इनका जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो मांगा गया है प्लस एज एंड पे स्केल क्या होने वाला है ये चेक करेंगे। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो पे लेवल 7 रहेगा, 18 से लेकर 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाएगा। बोला है या तो कैंडिडेट ने नर्सिंग की हो या उसने कोई रेगुलर कोर्स किया हो इन BSc नर्सिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
या फिर उसके पास ये क्राइटेरिया हो या फिर ये क्राइटेरिया हो। यहाँ पे देखो जब भी हम और की बात करते हैं इसका मतलब है या तो ये क्राइटेरिया पूरा करे या ये या ये या ये, इसका मतलब इनमें से एक क्राइटेरिया आपने पूरा करना है। लीगल असिस्टेंट की बात करेंगे, लेवल 6 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगा, 18 से 30 एज रहेगी और आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, और आपने जो पास किया होना चाहिए डिग्री को वो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से किया होना चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देख लेना कई सारी पोस्ट में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी जो है रिक्वायर्ड रखा गया है, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ असेंशियल क्वालिफिकेशन पार्ट। जूनियर टेक्नीशियन लैब की बात करेंगे, लेवल 6 का पे रहेगा, 18 से 30 एज है, बीएससी किया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की बात करेंगे, लेवल 6 का पे है, 18 से 30 एज है, तो बीएससी की है मेडिकल टेक्नोलॉजी में या मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी में या मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन लेवल 6 का पे होने वाला है, 18-30 उम्र रहेगी, और अगर बीएससी किया है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ओटी की बात करेंगे, लेवल 6 का पे है, 18 से 30 ईयर मांगी गई है, और बीएससी किया होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन थिएटर या फिर एनेस्थीसिया, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करेंगे, लेवल 6 का पे रहेगा, 18 से 30 आपकी एज मांगी गई है, और एसेंशियल में आपको मैट्रिक बोला गया है कि मैट्रिक विद साइंस आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट में, या फिर आप एक रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट होने चाहिए विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करेंगे, लेवल 6 का पे रहेगा, 18 से 30 एज होनी चाहिए। अगर आपने एमएससी किया है इन फूड एंड न्यूट्रिशन प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की बात करेंगे, लेवल 6 का पे है, एंड यस 18 से 30 एज मांगी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स में, या फिर अगर आपने एमबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है मैथ्स इकोनॉमिक्स में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए लेवल 5 का पे होने वाला है, 18 से 30 जो है ईयर रहेगी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर डिप्लोमा किया है इन जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर ऑडिटर के लिए लेवल 4 का पे होने वाला है, 18 से 30 ईयर रहेगी, और अगर आप कॉमर्स कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, लेवल 4 का पे रहेगा, 18 से 30 साल बोली गई है, और डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, तो टाइपिंग की ये प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एलडीसी की बात कर लेते हैं, लेवल 2 का पे रहेगा, 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, 12th क्लास आपका पास होना चाहिए और आपकी ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न। पहले एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो बोला गया है कि वो कैंडिडेट जो कि अगर आप सपोज करो किसी ऐसी पोस्ट में जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है या फिर जितनी भी पोस्ट दी गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अब आप एससी कैंडिडेट हैं बट आप अप्लाई कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए, तो आप जनरली कंसीडर किए जाएंगे, आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें पोस्ट ही नहीं है कैटेगरी के लिए। एंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे मिलने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, फर्दर डिस्कस कर लेते हैं मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी से अप्लाई करना चाहते हैं ओबीसी वाली पोस्ट के लिए, तो बोला है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो इस तारीख तक इशू होना चाहिए या फिर इससे पहले, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट जो है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। एंड अगेन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज अपना जो एनेक्सर 3 में फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट बनवाना, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये 1/4/2025 तक बन जाना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, फर्दर हम एग्जामिनेशन डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, एंड ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपके 40% मार्क्स आने चाहिए टू बी क्वालिफाई फॉर दिस पोस्ट,
और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो 35% मार्क्स आने चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगेन यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपको वो इंग्लिश देखने को मिलेगी क्वेश्चंस की, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी याद रखना। 1 नंबर मिलेगा आपको सही जवाब पे, गलत करेंगे तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। बोला जा रहा है कि वो पोस्ट जहां पे स्किल टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है वहां पे एक पोस्ट के लिए, ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। सपोज करो कि अगर कोई पोस्ट है जूनियर लैब टेक्नीशियन की, वहां पे अगर 6 पोस्ट है तो 6 into 3 इसका 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। बट वो पोस्ट जहां पे स्किल टेस्ट है, ठीक है, वहां पे टाइपिंग टेस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट जो बनेगी CBT में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूरी होनी चाहिए, प्लस आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी कि अपने सिग्नेचर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो ये बोला गया है। इसके अलावा आपके पास अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी होल्डर है तो आपके पास आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट जो कि अभी हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ के द्वारा निकाली गई है। इसकी फर्दर डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। और इसके अलावा स्टिल कोई ऐसा डाउट है जो आपका रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। और अगेन अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप GS बाय शीतल जांगिद। तो जैसे ही आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड यस, स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। एंड इस तरीके की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।